हेलो एवरीवन। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आज 30 जुलाई है, कल 31 और उसके बाद 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से मैं 11th क्लास का फिजिक्स शुरू करने जा रहा हूं। 1 अगस्त से 11th क्लास की पढ़ाई होगी। 12 का तो जैसे हो रहा है वैसे होता रहेगा, लेकिन 11th क्लास को भी मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं 1 अगस्त से। आप लोगों के जो भी छोटे भाई बहन होंगे एक बार उन्हें जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। 1 अगस्त से 11th क्लास की पढ़ाई शुरू हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करें। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले शेयरिंग ऑफ चार्ज के बारे में। यहां पर दो कंडक्टर हैं। फर्स्ट कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C1 और सेकेंड कंडक्टर का कैपेसिटेंस है C2। ये दोनों कंडक्टर ऑलरेडी चार्ज्ड हैं। फर्स्ट कंडक्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज है स्मॉल q1 और सेकेंड कंडक्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज है स्मॉल q2। जब इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर पर हो तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इसलिए दोनों कंडक्टर फर्स्ट और कंडक्टर सेकेंड के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। तो जब दोनों कंडक्टर एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से इन्हें जब कनेक्ट नहीं किया गया है, उस समय मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडक्टर के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1, कैपिटल V1, और सेकेंड कंडक्टर के सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2, ठीक है। अब हम दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर की सहायता से कनेक्ट कर दे रहे हैं। देखिए कंडक्टर फर्स्ट और कंडक्टर सेकेंड को, ये जो डायग्राम में जो दिखाया हुआ है, ये लाइन जो दिख रहा है, ये रियल में क्या है, कोई कंडक्टिंग वायर है और कंडक्टिंग वायर के हेल्प से दोनों कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया। जैसे ही कंडक्टिंग वायर से हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, V1 और V2 दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। और आप लोग पढ़े हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कंडक्टर पर हो या नेगेटिव चार्ज का हो तो पॉजिटिव चार्ज का अपने आप फ्लो शुरू हो जाएगा। किधर से किधर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर। मैं इसे पढ़ा चुका हूं और आप लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का अपने आप फ्लो होता है हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का अपने आप फ्लो होता है लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर। यहां समझने में सुविधा हो इसलिए सबसे पहले हम लोग मान लें कि दोनों बॉडी पर, कंडक्टिंग बॉडी पर जो चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लेते हैं कि V1 अधिक है, V2 कम है। कोई अधिक कोई कम हो सकता है, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मान लिया हूं यहां कि V1 का वैल्यू V2 से क्या है, अधिक है। तो देखिए अगर अधिक होगा और ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो अपने आप इस कंडक्टिंग वायर से होते हुए यहां से चार्ज निकलने लगेगा। इस कंडक्टिंग वायर से चार्ज का फ्लो होगा और कंडक्टर फर्स्ट से कंडक्टर सेकेंड में इलेक्ट्रिक चार्ज इंटर करेगा। तो देखिए जब यहां फर्स्ट कंडक्टर से सेकेंड कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा तो इसके चार्ज में क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसका चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर थोड़ी चर्चा कर ले हम लोग। यहां पर स्टार्टिंग में अधिक है और ये कम है, चार्ज का जब फ्लो होगा तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और इस सेकेंड बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो स्टार्टिंग में जिस कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अधिक था अब उसका क्या होगा, घटेगा, कम होगा, और जिसका कम था अब उसका क्या होगा, बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मान लिया है कैपिटल V। और जैसे ही दोनों कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसका फ्लो जब होगा तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका फ्लो जब होगा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल।
लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो गया। जब सेम हो गया तो चाहे पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे नेगेटिव चार्ज रहे, चार्ज का कोई फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन में अब चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, और चूंकि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो गया तो इस पोटेंशियल को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या कहेंगे? कॉमन पोटेंशियल। और मान लेते हैं कि दोनों कंडक्टिंग बॉडी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट जो बॉडी है इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1 डैश और इस पर हो जाता है Q2 डैश। और हम लोगों को कैलकुलेशन करना है कॉमन पोटेंशियल। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज से रिलेटेड, तो वहां पर जनरली पूछे जाते हैं कॉमन पोटेंशियल का कैलकुलेशन करें। तो कॉमन पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहां हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एप्लीकेशन करेंगे। और उसमें क्या होगा? कंडक्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करने से पहले टोटल जितना चार्ज होगा दोनों बॉडी के सिस्टम में, कनेक्ट करने के बाद भी भले ही दोनों बॉडी के चार्ज इधर उधर हो जाएंगे, घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा पूरे सिस्टम का, दोनों बॉडी के सिस्टम का टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो यहां हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहां कैपिटल V के बारे में लिख चुका हूं मैं। द कॉमन पोटेंशियल ऑफ बोथ द कंडक्टिंग बॉडी आफ्टर कनेक्टिंग देम बाय अ कंडक्टिंग वायर। और इसके बाद हम लोग यहां लिखेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या होगा? कनेक्शन के बाद में टोटल चार्ज इक्वल टू कनेक्शन के पहले, दोनों बॉडी को जब कनेक्ट नहीं किया गया था उसके पहले टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कनेक्शन के बाद टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये कनेक्शन के बाद है और ये इक्वल होगा कनेक्शन के पहले टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। और आप लोग पढ़े हुए हैं कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो उस पर चार्ज अगर Q दिया जाए, सरफेस का पोटेंशियल V हो और कंडक्टर का कैपेसिटेंस C हो तो Q इक्वल टू CV। तो हम लोग यहां वैल्यू पहले रखेंगे Q1 डैश। देखिए इसका वैल्यू कंडक्टिंग बॉडी का कैपेसिटेंस है C1, हो जाएगा C1 और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V, तो यहां हो जाएगा C1 V। इसी V का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। और सेकेंड बॉडी का हो जाएगा C2 Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V। क्या होगा? C2 इंटू V। अब देखिए कनेक्शन के पहले Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1, C1 इंटू V1 और Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2। अब यहां से C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 और फिर यहां V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहां कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर हो गया? तो आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, जहां भी प्रॉब्लम्स मिले तो वहां हम लोग यूज करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है कि अगर दो चार्ज कंडक्टर हो
और दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें। तो जब कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का शेयरिंग होगा, एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी तक जाएगा। और कब तक जाएगा? तभी तक जाएगा जब तक कि दोनों बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम न हो जाए। याद रखिएगा, दो अगर कंडक्टिंग बॉडी हो, दोनों चार्ज हो, एक दूसरे से दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए कंडक्टिंग वायर के हेल्प से, तो दोनों बॉडी के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो तभी तक होगा इस कंडक्टिंग वायर से होकर जब तक कि दोनों बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम न हो जाए। जब दोनों बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि जब दोनों बॉडी को किसी कंडक्टिंग वायर, ये लाइन कंडक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करेगा, जब दोनों बॉडी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो एनर्जी का लॉस हो जाता है। पहले सोचिए क्यों लॉस होगा, जब क्यों समझ में आ जाए तब हम लोग एनर्जी लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले सोचना है क्यों लॉस होगा। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब शेयरिंग बता रहे थे दोनों बॉडी के चार्ज का, उसमें क्या बताया गया था कि जैसे ही हम लोग कनेक्ट करेंगे एक बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज निकलकर दूसरे बॉडी में जाएगा इस वायर के थ्रू। तो वायर से जब चार्ज का फ्लो होगा किसी भी वायर से, तो वायर से जब चार्ज का फ्लो होता है इसे करंट कहते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और वहां हम लोग को ये भी पढ़ना है कि किसी भी वायर से, कंडक्टिंग वायर से जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे, जब करंट फ्लो करेगा तो वायर में हीट डेवलप हो जाता है। मतलब यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हीट एनर्जी में। यहां पर वायर से जब चार्ज का फ्लो होगा तो चार्ज के फ्लो के दौरान कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो दोनों बॉडी का इलेक्ट्रिक एनर्जी है टोटल, उसी का कुछ पार्ट जो है इस वायर में हीट एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और यही जितना हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफॉर्म होगा उतना ही के बराबर इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो हम लोगों को अभी कैलकुलेट करना है कि जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए तो हीट, ये एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कितना लॉस होगा। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जब दोनों बॉडी को कनेक्ट नहीं किया गया उस कंडीशन में दोनों बॉडी का टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेंगे और कनेक्शन के बाद दोनों बॉडी का टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैलकुलेशन कर लेंगे। और अभी तो समझ गए कि चार्ज के फ्लो के दौरान कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया है, मतलब कनेक्शन के बाद हीट, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है उसमें क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा पहले के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे? इनिशियली टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, फाइनली टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे और इसके बाद इनिशियल वाले में से फाइनल वाले को घटा देंगे और जो आ गया आंसर वही होगा लॉस इन एनर्जी या लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी का वैल्यू। तो यहां देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी of the system of both the body before connecting them, बिफोर कनेक्शन भी कर सकते हैं। बिफोर कनेक्शन, तो यहां लिखना होगा U1, ध्यान देंगे U1 और U1 का वैल्यू क्या होगा देखिए। तो यहां जो है U1 का कैलकुलेशन करेंगे पहले इस बॉडी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी आप लोगों को मैं कल पढ़ाया हूं, पिछले दिन क्या बताया था, 1/2 इंटू C1
V1 स्क्वायर। कोई भी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी हो, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी U का वैल्यू होता था 1/2 इंटू सी भी स्क्वायर। सी हो गया कैपेसिटेंस, बी हो गया सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और भी इस फॉर्मूला को दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है, बताया गया था 1/2 Q इंटू V या 1/2 Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, चलिए हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इसके बाद सेकेंड बॉडी का 1/2 इंटू C2 V2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। और अब जो है द टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ the system of both the body after connection। देखिए क्या लिखेंगे इसे, U2 इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का कितना होगा यहां 1/2 C1 इंटू भी स्क्वायर, 1/2 C1 इंटू भी स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू भी स्क्वायर, वेयर भी क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। ठीक है, तो 1/2 C1 भी स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू भी स्क्वायर। और अब इसके बाद हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, U2 इक्वल टू 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू भी स्क्वायर। ठीक है, और इतना तो समझ ही चुके हैं कि इनिशियली जो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैलकुलेशन किए हैं U1, इसका वैल्यू जो फाइनली जो कैलकुलेशन किए हैं U2 उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, अधिक होगा। तो इस इनिशियल वाले में से फाइनल वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहां द लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेल्टा, याद रखिएगा लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी को डेल्टा U के द्वारा हम लोग डिनोट करेंगे। वैसे तो डेल्टा का मतलब चेंज होता है, लेकिन यहाँ चेंज हम लोग नहीं समझेंगे। यहाँ डेल्टा U का मतलब क्या समझना है, लॉस इन इलेक्ट्रिक एनर्जी याद रखिएगा। और ये कितना के बराबर होगा, इनिशियल इलेक्ट्रिक एनर्जी माइनस फाइनल इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा U इक्वल टू इनिशियल का वैल्यू था 1/2 C1 इंटू V1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर, माइनस नहीं यहां प्लस होगा, ये U1 का वैल्यू है माइनस, अब U2 का वैल्यू है 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, वेयर भी क्या है, कॉमन पोटेंशियल है। जब दोनों कंडक्टिंग बॉडी को कंडक्टिंग वायर के हेल्प से कनेक्ट करेंगे तो जो कॉमन पोटेंशियल है वो है V। और इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को करा चुका हूं, डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू, देखिए कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से डेल्टा U 1/2 इंटू C1
v1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू c2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 c1 प्लस c2 इंटू c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर ऑन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से एक ये और एक ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर हुआ। और फिर लास्ट में देखेंगे यहां c1 प्लस c2 है यहां 2, तो एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। डेल्टा u देखिए 2 इंटू c1 प्लस c2, अब यहां से तो कैंसिल होगा, c1 v1 स्क्वायर इंटू c1 प्लस c2 और इसके बाद प्लस c2 v2 स्क्वायर इंटू c1 प्लस c2 माइनस, अब देखिए यहां होगा c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर। अभी हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएंगे यहां, ये यहां से 2 इंटू c1 प्लस c2। अब देखिए ये ब्रैकेट को हटाएंगे, यहां होगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस यहां से ब्रैकेट हटाएंगे, c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस, अब देखिए सब c1 v1 को मान लेते हैं a, c2 v2 को b, तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां ऐसे लिख सकते हैं हम लोग c1 v1 स्क्वायर, सॉरी c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू c1 v1 इंटू c2 v2, क्लियर हुआ ना। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को यहां से हटा देंगे और टोटल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग अच्छे से समझे, अगर अच्छे से समझ जाए आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अब यहां फिर मिटा रहा हूं, यहां के बाद स्टेप आगे बढ़ाऊंगा वहां। तो अब देखेंगे आप लोग, इसके बाद यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, लॉस इन एनर्जी कितना के बराबर होगा, यहां हो जाएगा 2 इंटू c1 प्लस c2, यहां c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये थोड़ा ऊपर हो गया है, डेल्टा u टू इंटू c1 प्लस c2, यहां से देखिए c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस
C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 इंटू V1 V2। और अब देखिए यहां कुछ कटने वाला है, कौन कटेगा, तो प्लस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और यहां देखिए माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। और फिर होगा यहां डेल्टा U इक्वल टू, तो देखेंगे आप लोग यहां से C1 C2 C1 C2 C1 C2 सभी में है, यहां कॉमन ले सकते हैं हम लोग C1 इंटू C2 इंटू V1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसके बाद यहां V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 इंटू V2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2 और इसके बाद यहां होगा डेल्टा U इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू C1 C2 इंटू, अब देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां हो जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, क्या हो गया 1 अपॉन 2 इंटू C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये जब दो चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को एक दूसरे के साथ किसी कंडक्टिंग वायर के हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद जो लॉस इन एनर्जी होता है उसका वैल्यू होता है 1 अपॉन 2 इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 है कनेक्शन के पहले फर्स्ट कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और V2 है कनेक्शन के पहले सेकेंड कंडक्टिंग बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतना का होल स्क्वायर है। यहाँ V1 और V2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि V1 माइनस V2 का वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी आए, स्क्वायर करेंगे तो हर हाल में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, लास्ट टॉपिक, और थोड़े दिनों का 1 वीक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इतना बहुत सबसे बड़ा यूनिट 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, और ये खत्म होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग बहुत बढ़िया और आसान टॉपिक शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो कल से क्या पढ़ना है हम लोगों को, कैपेसिटर। आज इतना ही रहने देते हैं।